पॉलिटी में आज हम नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन्हें कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। जिस तरह से हर एक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उसी तरह से ऐसा सोचा गया कि हर एक इंसान के कुछ अधिकार होते हैं तो उसके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए जिन्हें उसे निभाना चाहिए। क्या ये स्टार्टिंग से थे संविधान में? तो नहीं, स्टार्टिंग से हमें कर्तव्य नहीं दिए गए थे संविधान में। ऐसा माना गया था कि ये तो एक कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन सेंस है कि लोगों के पास अधिकार होते हैं, तो हर एक इंसान अधिकारों का एंजॉय तभी कर सकता है जब वो अपने कुछ कर्तव्य भी निभाए। लेकिन फिर बाद में सोचा गया, ये देखा गया कि नहीं, कुछ कर्तव्यों को भी ऐड करने की ज़रूरत है। लोगों को पता होना चाहिए कि उनको कुछ बेसिक कर्तव्य हैं अपने देश को लेकर, और इसी उद्देश्य से इन्हें संविधान में ऐड किया गया। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन सभी। पहला प्रश्न है हमारा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया? तो जैसा मैंने अभी बताया, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं किया गया था, तो इसका आंसर है नहीं। मूल संविधान यानी कि जब हमने संविधान अपनाया था, लागू किया था 1950 में, उस समय मौलिक कर्तव्य थे संविधान में? तो नहीं थे, इन्हें बाद में ऐड किया गया है, तो इसलिए मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? तो इनका विवरण है भाग 4 क में या फिर 4A। और ये ए कौन सा है? कैपिटल ए है, तो इसे मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कैपिटल ए या कैपिटल आता है कोई भी वर्ड अगर, तो उसका मतलब है कि उसे संशोधन के जरिए ऐड किया गया है बाद में। और पार्ट 4 में क्या चीज़ है? DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और उसी के आगे 4A में ऐड किया गया है मौलिक कर्तव्यों को। स्टार्टिंग से नहीं थे, बाद में ऐड किया गया संशोधन के जरिए, तो इसलिए 4A में इन्हें ऐड किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? तो अनुच्छेद देखिए, हमने बात की पार्ट 4 की। पार्ट 4 में क्या है? DPSP। कौन से अनुच्छेदों में है वो? तो वो है 36 से 51 में, ठीक है। तो 4A में ऐड किया गया है मौलिक कर्तव्यों को, और अनुच्छेद कौन सा है? तो जो लास्ट का अनुच्छेद है उसी में ऐड कर दिया है, 51A में ऐड किया गया है मौलिक कर्तव्यों को। तो इसका राइट आंसर है 1, 51 क या फिर 51A। और हमारे जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि कितने हैं, और जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं उन सभी को 51A में ही ऐड किया गया है। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार थे 12 से 35, ये कई सारे अनुच्छेदों में कवर इन्हें किया गया था। इसी तरह से DPSP को भी कई सारे अनुच्छेदों में कवर किया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत सभी को शामिल कर लिया गया है। तो एक ही अनुच्छेद है इसका, 51A, पार्ट 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो जब हमने DPSP की बात की थी, तो आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए DPSP हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? और उसी तरह से मौलिक कर्तव्यों को भी कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से। पहले इसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, आज हम रूस के नाम से इसे जानते हैं, और ये लिया गया है रूस से, मौलिक कर्तव्यों को रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंतर स्थापित किया गया था? कौन से वर्ष में? क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं था ये संविधान में, तो किस वर्ष इन्हें शामिल किया गया था संविधान में? तो इन्हें शामिल किया गया था 1976 में। भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? हमने बात की 1976 में इन्हें शामिल किया गया था। और 1976 में एक लैंडमार्क संविधान संशोधन हुआ था, वो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन में बहुत से चेंज किए गए थे संविधान में, और उनमें से एक था मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए, कौन से प्रधानमंत्री के काल में इन्हें शामिल किया गया? तो हम बात करें 1976 की, 42वें संशोधन की। इस समय कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? ये थी इंदिरा गांधी, और इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक, यहाँ पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य किस तरह से प्रदान किए गए थे? तो हमने देखा संविधान संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आयोग था जिसने ये सिफारिश की थी, जिसने ये कहा था कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए? तो ये था स्वर्ण सिंह आयोग, सरदार स्वर्ण सिंह आयोग। 1976 में इस समिति ने
इस आयोग ने सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए संविधान में, और उसके बाद ही 1976 में ही 42वें संशोधन के जरिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर लिया गया। 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी कि मूल रूप से हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो ये 10, जब 1976 में 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया संविधान में, उस समय हमारे पास थे 10 मौलिक कर्तव्य। अभी फिलहाल में कितने हैं? भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं फिलहाल? तो ये हैं 11। स्टार्टिंग में 10 थे, बाद में एक और को ऐड किया गया, और आज टोटल हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो ये संशोधन था 86वां संशोधन। कब हुआ था? 2002 में। तो 2002 से पहले हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, और 2002 के बाद से क्योंकि एक और ऐड कर दिया गया 86वें संविधान संशोधन के जरिए, और आज हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो ये है, माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। हमने जब मौलिक अधिकारों की बात की थी और डीपीएसपी की बात की थी, तो हमने देखा था कि मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था। पहले वो डीपीएसपी का भाग था, बाद में उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया, और साथ ही ये कर्तव्य भी है माता पिता का। जब हमने मौलिक अधिकार की बात की थी, तो वहाँ ये ड्यूटी राज्य की थी कि राज्य इस तरह का प्रबंध करे कि सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, जो कि निःशुल्क शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, और साथ ही अनिवार्य हो। लेकिन यहाँ हम बात करें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की, तो यहाँ माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो इस तरह का प्रबंध करें कि उनके जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा उपलब्ध हो। उनकी जिम्मेदारी है कि वो स्कूल तक अपने बच्चों को भेजें। और उसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा, ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जिन्हें 1976 में ही शामिल कर लिया गया था, और बाद में एक जोड़ा गया 2002 में। वो क्या है कि माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। अवशिष्ट अधिकार, जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या संवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, किसमें निहित होते हैं? हमारे संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन्हें हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, पर अभी थोड़ा सा ब्रॉडर में आपको आइडिया दूं तो ये तीनों सूचियां हैं। ये तीनों काम क्या करती है? संघीय सूची के अंतर्गत वो विषय हैं जिनके संबंध में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में वो विषय हैं जिनके बारे में राज्य सरकार कानून बना सकती है, और संवर्ती सूची वो है जो दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय भी आ जाते हैं कभी कभी जो ना तो संघीय सूची में कवर हो पाते हैं, ना राज्य सूची में, और ना ही संवर्ती सूची में। तो ऐसे जो अधिकार हैं उन्हें बोला जाता है अवशिष्ट अधिकार। और ये अधिकार किसके अंडर में होते हैं? कौन इनके संबंध में कानून बना सकता है? तो वो है हमारी संसद, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों आते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही निहित होते हैं अवशिष्ट अधिकार। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसे रखा गया है 3रे स्थान पर। देखिए, मैं सारे एक बार आपको बता देती हूँ। सारे ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा है, या आपको सीरियल वाइज याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक आइडिया होना चाहिए कि ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। तो पहले नंबर पर है कि हमें संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इनका आदर करना है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी उच्च आदर्श रहे हैं उनका पालन करना है, और उन्हें हमेशा उनको सम्मान देना है। तीसरा हमने बात की यही है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखना। कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे भारत की एकता पर असर पड़े, उस पर प्रभाव पड़े। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। जब भी ज़रूरत हो राष्ट्र को सरकार जब भी आह्वान करे लोगों से कि आप आगे आकर देश की रक्षा करें, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। 5वें नंबर पर हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है कि लोगों के बीच धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, इन सभी के भेदभाव से अलग हटकर समान और भाईचारे की भावना लोगों के मन में होनी चाहिए, और स्त्रियों के प्रति सम्मान सभी के मन में होना चाहिए। फिर 6ठे नंबर पर हमारा मौलिक कर्तव्य आता है कि हमारी संस्कृति का पालन करना और संस्कृति का सम्मान करना। 7वें नंबर पर है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव ये सब आ जाते हैं, तो इनकी रक्षा करना। 8वें नंबर पर आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण
के जरिए सुधार की भावना विकसित करना। तो संस्कृति का सम्मान करना, उसके साथ ही वैज्ञानिकता को भी नकारना नहीं है। संस्कृति और वैज्ञानिकता दोनों को साथ लेकर चलना। 9वें नंबर पर आता है हमारा 9वां जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। जो अभी हमें देखने को मिली थी कुछ समय पहले दिल्ली में, वो हमारे मौलिक कर्तव्यों के बिल्कुल विरुद्ध थी। फिर 10वां हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? सभी लोग इस तरह की व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां करें जिससे देश का विकास हो और देश आगे बढ़े। और 11वें नंबर पर हमने देखा ही, जिसे बाद में 2002 में ऐड किया गया था, कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करें। अब ये सारे हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। सारी चीज़ें कॉमन हैं, सभी ऐसी हैं जो कॉमन सेंस से कोई भी इंसान को करना चाहिए अपने देश के लिए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ये जो मौलिक कर्तव्य हैं अगर हम नहीं निभाते हैं तो क्या इसके लिए कुछ सज़ा का प्रावधान है? और या फिर कोई अपना मौलिक कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो हम क्या न्यायालय में जा सकते हैं उसके खिलाफ? तो इसका आंसर है नहीं। इसके लिए कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं है। ये हमारे ऊपर बाउंड नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। ये कर्तव्य हैं हमारे, और कर्तव्य ज़बरदस्ती नहीं निभाए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक कर्तव्य संविधान में ऐड ज़रूर किए गए हैं, ये बताने के लिए कि हमारे ये कर्तव्य हैं, और कुछ ना करें कम से कम देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपकी मर्जी है। कर्तव्य निभाने के लिए सरकार या कानून आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये करना है, बशर्ते कि आप किसी को नुकसान न पहुंचाए। जैसे कि हिंसा से दूर रहना या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये बात है कि जहां आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वहां आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन आप पर इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं लगाया जा सकता कि आप संविधान का पालन करो या फिर आप देश का सम्मान करो, आप तिरंगे का सम्मान करो। इस तरह का बाउंडेशन कुछ नहीं लगाई जा सकती है। ये कर्तव्य है सभी का। और क्योंकि हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है तो हम सभी को संविधान का सम्मान करना चाहिए। हमारे मौलिक कर्तव्य बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, हम सभी पालन करें तो बहुत अच्छा है। बाकी तो आप सब हैं ही समझदार। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर आप बताइए कौन सा नहीं है। मैंने सारे बताए हैं अभी। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ये मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये हमारा कर्तव्य ज़रूर है लोक चुनाव में मतदान करना, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऐसा कर्तव्य नहीं है जो संविधान में ऐड किया गया, जिसको जो स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि मतदान करना भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया क्योंकि ऐसा माना गया कि ये तो ऐसी चीज़ है जो लोगों का अधिकार भी है और हमारा अधिकार है ये, तो इसलिए हम जाते हैं अपना अधिकार। हमें वैसे भी अपने अधिकारों को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद है, बशर्ते कि कर्तव्यों को निभाना। तो इसे तो हम अधिकार एंजॉय करने के लिए जाते हैं ज़रूर, वोट करने के लिए। तो इसे कर्तव्यों में शामिल करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसलिए स्वर्ण सिंह समिति की ये सिफारिश नहीं मानी गई और इसको मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया। तो इनमें लोक चुनाव में मतदान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? ये भी बताइए क्या होगा इसका। देश की रक्षा करना, राष्ट्र और राष्ट्र की सेवा करना, ये है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि ये डीपीएसपी का भाग था। बाद में ग्राम पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इनका गठन करना अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन ये हमारे मौलिक कर्तव्य का भाग नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति जब गठित की गई थी तो उसने एक ये रिकमेंडेशन तो दी थी जिसकी हमने अभी बात की कि वोट करने का अधिकार ये भी कर्तव्य होना चाहिए, उसको भी शामिल नहीं किया। साथ ही एक और स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, उसने ये सिफारिश की थी कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों को उनका पालन नहीं करता है, मूल कर्तव्यों का, तो फिर उसके आधार पर उस व्यक्ति को दंड या सज़ा देने का प्रावधान होना चाहिए। कानून के द्वारा उसे सज़ा मिलनी चाहिए या फिर उस पर कुछ न कुछ दंड आरोपित किया जाना चाहिए। ये भी स्वर्ण सिंह समिति की एक सिफारिश थी, लेकिन ऐसा माना गया कि नहीं, कर्तव्य ज़बरदस्ती नहीं लादे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो ये सभी नागरिकों के लिए हैं।
गैर नागरिकों के लिए नहीं है। सिर्फ देश का जो नागरिक है वही हमारे संविधान का आदर करे, सम्मान करे, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इतना ही काफ़ी होगा। गैर नागरिकों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे देश के संविधान का या हमारे झंडे का या हमारे राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करें। हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ वो भी करें। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान का कौन सा भाग में उल्लेखित है? मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है? ए भाग 4, बी भाग 4A, सी भाग 3 या डी भाग 9B? किसमें उल्लेखित है? सही आंसर बी, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और भाग 4 में कौन सा था? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, याद रखिएगा, निदेशक सिद्धांत, ये भाग 4 में था। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। अगर इन सभी पर अब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन सा मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50A या अनुच्छेद 492? किसमें शामिल है? सही आंसर अनुच्छेद 51A में शामिल है, जिसे अनुच्छेद 51 क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 51 क भी बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? इसका अर्थ यह हुआ कि मौलिक कर्तव्य जो थे वो मूल संविधान में वर्णित नहीं थे, परंतु ये संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया है। तो कौन से? ए 44वें, बी 86वां, सी 42वां या डी 76वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? सही जवाब है सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस समिति के सिफारिश पर? ए नेहरू समिति, बी शास्त्री समिति, सी सरदार स्वर्ण सिंह समिति या डी जेपी समिति? सही आंसर है सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर अर्थात 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? बृहद संविधान, ए मिनी संविधान, बी सी मूल संविधान या डी संविधान का विचार? तो सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी संविधान। क्यों बोला जाता है? कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल संविधान में काफी विस्तार किया गया और इसमें काफी अनुच्छेद में, बहुत सारे अनुच्छेद में खंड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जिस कारण से इसे मिनी संविधान भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सही आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस प्रधानमंत्री के टाइम पर, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे जिस समय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ए नरसिम्हा राव, बी चरण सिंह, सी लाल बहादुर शास्त्री या डी इंदिरा गांधी? सही आंसर है डी, इंदिरा गांधी के टाइम पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आपातकाल के समय में के बाद ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। परंतु याद रखेंगे कि जो 1976, जैसा मैंने अभी बताया कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, उस समय सिर्फ 10 ही मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको बाद में जोड़ा गया, जो अगले प्रश्न में देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? जैसा मैंने अभी बताया आपको कि 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो नया मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? ए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, बी 32वें संशोधन अधिनियम, सी 42वें या डी 44वें? सही आंसर है ए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसके बाद ये +1 11 जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा।
तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। और इसमें क्या उल्लेख है ये भी मैं आपको अगले प्रश्न में बताता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्य किस देश से ली गई है? ए यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। कहां से ली गई है? सही आंसर है ए, ये सोवियत संघ अर्थात रूस से ली गई है। सोवियत संघ रूस से ली गई है। क्या ली गई है? मौलिक कर्तव्यों को ली गई है। क्लियर। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? भारतीय नागरिक, सरकार, विधानमंडल या राज्य। सही आंसर भारतीय नागरिक पर, ये नागरिकों पर मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं। मौलिक अधिकार जो थे वो भारतीय नागरिक और गैर भारतीय नागरिक दोनों पर भी लागू होते थे, उनको अधिकार मिले हुए थे, परंतु मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भारतीय नागरिकों के पर ही लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सभी नागरिकों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान किस अनुच्छेद के तहत करना है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 52। सही आंसर अनुच्छेद 51A के तहत हर एक भारतीय नागरिक को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अर्थात फ्लैग ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान देना अनुच्छेद 51A के तहत करना ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि कोई भी व्यक्ति किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है? विजिल ब्लोअर संरक्षण, देनदार वित्त पोषण विनियमन, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। किस अधिनियम के तहत क्या राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है? तो सही आंसर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत ये तीनों चीजों का ये अनादर नहीं कर सकता है, याद रखेंगे। और ये कब आया था? 1971 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार किसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार किसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा? आध्यात्मिक और एकता का रक्षा, समानता और बंधुत्व, संप्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना या स्वतंत्रता और समानता की? सही आंसर सी है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य या डी सामाजिक नैतिकता। किसके अंतर्गत? तो सी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति क्या है? रेलवे है, सरकारी बसें हैं, रेलवे हैं, इनकी क्षति, सरकारी बिल्डिंगें हैं, पार्क में है, तो ये सब सारी चीजों को आपके सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी है और हिंसा नहीं करना भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, माता पिता या अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ए 42वें संविधान संशोधन, बी 76वें, सी 78वें या डी 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? राइट आंसर है डी 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 10 मौलिक कर्तव्य थे 1976 में, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वही मौलिक कर्तव्य है, आपको माता पिता या अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। क्लियर? 11वां मौलिक अधिकार। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सही है, उसको करना ही है। सार्वजनिक संपत्ति की हर एक नागरिक का ही दायित्व है, मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उनमें सुधार करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उनमें सुधार करना भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है। सद्भाव को बढ़ावा देना भी आता है, परंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? फिर देखेंगे, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा करना, उसे बनाए रखना, ये भी है। परंतु
सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, डी, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया? मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया? ए, वर्मा समिति, बी, शास्त्री समिति, सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति या डी, जेपी समिति? कौन सा समिति का सही आंसर है? ए, वर्मा समिति। क्या था फुल नाम? जेएस वर्मा द्वारा ये समिति कब वर्मा समिति गठित हुई थी? 1999 में। ये भी याद रखेंगे, 1999 में वर्मा समिति मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जो वर्मा समिति द्वारा कौन से वैधानिक प्रावधान किए गए थे? ए, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, बी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या उपरोक्त सभी? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी जो है ये वैधानिक प्रावधान था जो वर्मा समिति के द्वारा लागू किया गया था प्रभावी रूप से मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए। ए, राष्ट्र गौरव जो अपमान है ये राष्ट्रीय ध्वज, ध्यान देंगे, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान, ये राष्ट्रगान प्रति कोई भी अवमानना न प्रदर्शित की जाए, ये राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जाति एवं धर्म, ध्यान देंगे, जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। अपराधों के लिए ये दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति जाति एवं धर्म के प्रति कोई अपराध करता है तो वो दंड का भागीदारी होगा, प्रावधान है। ये किसके अंतर्गत है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें कहा गया है कि दुर्लभ एवं लुप्तप्राय वन्य जीवों के लिए प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है, याद रखिए। सो डी, उपरोक्त सभी को वर्मा समिति के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, संविधान में इनका समावेश अमेरिका संविधान से प्रेरित था। यहीं पर ये पहला ही आपको कथन गलत हो गया है। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ से लिया गया है। चलिए अगला भी देख लेते हैं। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर है ही, परंतु आगे भी देख लेते हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया है। यह प्रकृति में गैर न्यायिक है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये प्रतिक्रिया में जरूर बताएं, प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट